मुंबई का जो मेयर होगा उसको लेकर विवाद है। मुंबई का मेयर जो होगा वो मराठी ही होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, मराठी भाषी होगा कहते हैं। हिंदू रहनी चाहिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में चले आए हैं। हमने तो इनको देख लिया है विधानसभा के चुनाव में, अब देखने के लिए क्या बचा है। माइनॉरिटी आकर मेजॉरिटी को रूल करेगा क्या? जीत तो भले ही जनवरी 15 को सुनेंगे, लेकिन हम तो जीत मना रहे हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया और ऐसे में एंट्री हो चुकी है माधवी लता जी की, जो इस वक्त वर्ली जो चुनाव क्षेत्र है 195 वहां पर पहुंची हुई है। बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं जो अपनी सनातन विचारधारा और बीजेपी के लिए एक बड़ा ऐसा चेहरा रही है कैंपेन में। खासकर हैदराबाद में उनके सभी ने भाषण सुने हुए हैं। इस वक्त मुंबई में भी क्या माहौल आपको दिख रहा है लोगों का? आप खुद आज प्रचार में हैं, काफ़ी कुछ बातें आपने कही इस दौरान। आपने तो पटाखे फोड़ते सुने हैं, तो त्योहार का माहौल है। जीत तो भले ही जनवरी 15 को सुनेंगे, लेकिन हम तो जीत मना रहे हैं। ये हमारी हौसला है, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन इस हौसले उम्मीद के साथ काफ़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि एक और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में चले आए हैं। तो ऐसे में हारे हुए लोगों के साथ तब तो ये स्क्वायर हो गया ना, हार और हार। अब ऐड करो भी तब तो कम है नंबर, आप मल्टीप्लाई करोगे तब तो घट रहा नंबर। हमने तो इनको देख लिया है विधानसभा के चुनाव में, अब देखने के लिए क्या बचा है। 2 हारे हुए, 2 एक जगह आ गए। ठीक है, रोने के लिए 2 रहेंगे, एक के साथ एक। लेकिन काफ़ी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी रखा है, उसमें काफ़ी कुछ मुंबई को देने की बात कही है। तो माना जा रहा है कि दोनों की ताकत मिलकर काफ़ी कुछ चमत्कार शायद हो सकता है। अरे भैया, 2017 से हम सबको मालूम है बीएमसी किसके हाथ में था। क्या उखाड़ा उन लोगों ने, जो तब नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? मैं एक बात बताती हूँ भैया, भारत के जनता ने एक बात साफ सुथरा समझ गए हैं। जो लोग उनकी भलाई, उनके भविष्य आज तक सोचने की चिंता भी नहीं करे, जो स्वयं अपने गुरु समान ठाकरे साहब की मन की इच्छा तक नहीं रख सके, वो प्रजा और वोटर का क्या रखेंगे भैया? उनका इतिहास बन चुका है। फिर भी थोड़ी खुजली होती है ना ऐसे, तो ठीक है, इंसान इंसान होता है, हमें कोई इतराज नहीं है। ठहरो और एक बार हार जाओ, ताकि आपको क्लैरिटी, स्पष्टता मिल जाए कि महाराष्ट्र और मुंबईकर आपकी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। वो कहते हैं कि मुंबई का जो मेयर होगा उसको लेकर विवाद है। मुंबई का मेयर जो होगा वो मराठी ही होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, मराठी भाषी होगा कहते हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि वो मराठी होगा और वो हिंदू होगा। भैया, हिंदू बात पर महाराष्ट्र है, अब मराठियों का और यहाँ का रहने वालों निवासी वो तय करेंगे किस किस को जिताना है। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा फडणवीस भाई है, और यहाँ पर महायुति है। तो ये सब, एक नाथ शिंदे भैया है, अजित पवार जी हैं, तो ये तय करेंगे कौन मेयर रहना। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरा मामला नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हिंदू रहनी चाहिए, इसका मैं आप एक छोटी सी सवाल स्वयं करती हूँ। माइनॉरिटी आकर मेजॉरिटी को रूल करेगा क्या? एक ही सवाल पूछ रही हूँ। संविधान लिखने वाले अंबेडकर बाबा ने स्वयं कहा है कि इस्लाम से हमको डर लगता है, क्योंकि भले ही एक अच्छा मुसलमान देशभक्त बनने की कोशिश करे, लेकिन उसके ठेकेदार उसको कभी बनने नहीं देंगे। तो आप मुंबई को किसके हवाले करना चाह रहे हो? इतने जो बम ब्लास्ट हुए, बस नहीं हुआ क्या इन लोगों को कि और एक बम ब्लास्ट करवाना है क्या ना, बिना हिंदू का? यहाँ हिंदू ही आना चाहिए। अगर ये बात हमारे मोदी भाई ने तय कर लिया है तो तय है, ये लकीर खींचा गया है, खत्म। ये लक्ष्मण रेखा है, इसको हम कोई भी पार नहीं करेंगे। फिर से मैं इसके अभी और एक जवाब देती हूँ। हालांकि लंबा शेरवानी आया था ना असदुद्दीन, मैं आपसे, आप जर्नलिस्ट है, आपसे मैं एक सवाल आपसे करती हूँ। ये हुआ मुंबई इलेक्शंस, आप इंडिया पाकिस्तान के मसला से क्या लेना देना? आप म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करना था। हम राजनीतिक नहीं है भैया,
हम प्रजा से समाजवादी पार्टी के विधायक को चैलेंज कर रहे थे एक्चुअली कि आप पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और यहाँ के नेता कुछ नहीं बोलते। अरे भैया, आप जहाँ आए हो मुद्दा क्या है? अब मोदी भाई को लेके आते हो, अमित भाई का नाम लेके आते हो, फडणवीस भाई का भी नाम लेके आते हो। फडणवीस भाई क्या पाकिस्तान जाके बात करेगा क्या? वहाँ से उठाएगा? अरे तुम इतने बड़े बैरिस्टर हो ना, अक्ल लगाना नहीं है आपको? आपको सोचना नहीं है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, इतने सारे बम ब्लास्ट जो कांग्रेस के समय पे हुआ है, तो तूने तब सलाह मशवरा उनको क्यों नहीं दिया है? दूसरी बात, आपके सांसद में हैदराबाद में गोकुल के पास बम फूटा था, तब किसी को याद करना है तो पीछे जाइए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए। इन्होंने बम फोड़ने वाले आईएसआई वालों को लीगल सपोर्ट देने की बात इन्होंने स्वयं असदुद्दीन ने कहा था। क्या बात कर रहे हो भाई तुम? ये बेचारे गरीब मुसलमान जो है ना, पसमंदे जो है ना, पहले जाके तुम अपने सांसद के क्षेत्र में देखो। 7 विधानसभाएं तुम्हारे पास, गरीब मुसलमान औरतें मर रहे हैं वहां पर। बच्चे कारागार गृह में, बाल कारागार गृह में 75% बच्चे हैं। चाइल्ड लेबर में 85% मुसलमान बच्चे सड़ रहे हैं, गरीबी के दलदल में मर रहे हैं। अपना साफ करना तो आता नहीं। क्या कर रहे हो तुम इधर मुंबई में आकर इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हो? उठाना है क्या? इसको कहते हैं खुदगर्जी। तुम खुद उस मुसलमान के ना रहे जो तुमको वोट दिया है। तुम चाहते हो औरंगाबाद में जाकर तुम्हारा कब्रिस्तान खोदना चाहिए। वोट देता है तेरे को हैदराबाद मुसलमान, और तेरा खबर चाहिए तेरे को औरंगाबाद में। मैं बताती हूँ, ऐसे ही लोगों के वजह से मुसलमान भी आगे नहीं बढ़ रहा है भैया। लेकिन उन्होंने और एक चीज़ कही कि अगर हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने तो बेशक करें, उनको रोका किसने? जब ये बात चली है तो उनका हिंदू हमारा, जब नवनीत राणा ने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि रोका किसने? कीजिए आप जितने बच्चे पैदा। तो नवनीत राणा जी क्या इनके सलाह मशवरा पूछी क्या? तो क्यों जवाब दे रहे भैया? नवनीत राणा जी बोल रही है, बोलने दो। तुम्हारा जैसा मंदिर तोड़ने की बातें नहीं कर रही है ना, अच्छी सलाह दे रही ना, भारत के प्रति अच्छी सलाह दे रही है ना। ये क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? दुनिया में कोई भी क्या बात करे तो, अच्छी बात करे तो तुम्हें जहन नहीं होती है क्या? अच्छा, मैं आपसे और एक सवाल करती हूँ भैया, तुम्हारे हिसाब से पाकिस्तान में जो आतंकवादी है मोदी भाई उठाना चाहिए, ठीक है? तो तुम जब हम्मस ने इजराइल पे गलत अटैक किया, तो तुमने जे पालस्तीन क्यों क्या? तुमने इजराइल को मशवरा देना था, उठा रहे पूरे हम्मस वालों को बोलकर। पालस्तीन को उठा बोलना था तुम इजराइल को। अभी ये शेरवानी पहनकर मुसलमानों को भी ये भड़का नहीं सकता, उन लोगों को मालूम है। क्योंकि मेरे स्वयं के इलेक्शन में मेरे कई मुसलमान भाइयों ने मुझे वोट दी है, मेरी बहनों ने मुझे वोट दी है। ट्रिपल तलाक उखाड़ के फेंकने वाले हमारे मोदी भाई हैं, उनके हर योजना को 60-70% से भी ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाने वाले मुसलमान परिवार हैं। भैया जी, अभी ये गंदी भड़काऊ राजनीति नहीं चलेगी। मैं आपको बात करने नहीं दे रही हूँ, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। मैं और एक उपमान देती हूँ आपको। अकबरुद्दीन क्या करा? चुटकी मारा ना, ऐसा चुटकी क्यों मारा? आतंकवाद सृष्टि करने के लिए तो मारा ना। क्या बोला? 15 मिनट दे दो, दिखा दूंगा, पुलिस को पकड़ दो। तो वो भी आतंकवाद हुआ ना। तेरे सांसद के जगह पे है ना वो, उसको तू क्यों नहीं उठाया रे? क्यों नहीं उठाया रे तू उसको? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तेरे नीचे तक काला 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 रंग नीचे से है। या भारत है, खत्म हो गया वो हिस्सा, वो किस्सा खत्म हो गया। सवाल अब ये है कि उन्होंने भी काफ़ी उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए बीएमसी चुनाव में, जीत पाएंगे वो? उतारने दीजिए, खेल की बहुत शौक है उसको, खेलने दीजिए, गोल तो हमारी है। क्या भैया? अभी आपका जो सिग्नेचर मार्क है, धनुष बाण आपने चलाया है, क्या लग रहा है कि चल जाएगा तीर? सबसे ज्यादा सरकार आपकी, ये अमन की तीर है, ये सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास का तीर है।
ये हिंदू मुसलमान ईसाई सिख को एक करने वाला तीर है। ये राम राज्य स्थापित करने वाला तीर है। ये सत्य न्याय धर्म पर भारत को चलाने वाला तीर है। ये गरीब को दलदल से उठाने वाला तीर है। ये मुंबई को चार चांद लगाने वाला तीर है। भैया ये तीर है, शांति की तीर है, प्रगति की तीर है, उज्जवल भविष्य के ओर जाने वाली तीर है। ऐसे जाहिल लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात। मुंबई में जो बड़े संख्या में तेलुगु भाषिक रहते हैं, क्या आप उनके बीच जाकर और भी प्रचार करने वाली हैं? आज आप यहाँ पे आई हैं, धारावी हो या बाकी के माटुंगा का इलाका है मुंबई का, जहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर। भैया मैं एक ही बात कहती हूँ, वैसे तो मैं पूरे भारतवासियों के दिल में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तेलुगु वाले को तो लगता है दीदी तेलुगु बात करती है, अपने तेलुगु की है। भले मैं कहीं जो समय मुझे दिया गया है और जो समय में मुझे करना है, क्योंकि मैं काफ़ी बुखार से उठकर आई हूँ, मैं भले ही हर जगह पे नहीं जा पाऊँगी, लेकिन इंडिया टुडे के माध्यम से तो मैं कहूँगी, मेरे अपने सारे तेलुगु वालों, सॉरी इंडिया टीवी के माध्यम से मैं अपने सारे हिंदू भाई बहनों से कहूँगी, आपका दीदी हाथ जोड़कर आपसे विनती करती है, भाजपा को, घड़ी को, రామ్ ధనుష్ को जिताओ। మీరందరూ కూడా కలిసి మహాయుతిని గెలిపించండి। మీ అక్క మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటుంది, మీ అక్క మిమ్మల్ని అందరినీ బతిమలాడుతుంది। జై బోలో భారత్ మాతా की जय। कैमरामैन अरुण के साथ समीर बीसे, इंडिया टीवी मुंबई।